फास्ट ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। नेपाल में तख्ता पलट के बाद सेना एक्शन में आ गई है। आर्मी ने देर रात उपद्रवियों पर कार्रवाई करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहडेल ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है। नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है और सेना ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। उधर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नेपाल की स्थिरता, शांति, समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहनों से विनम्रता पूर्वक शांति का समर्थन करने की अपील की गई है। दूसरी ब्रेकिंग, नेपाल में आंदोलनकारी युवाओं और सेना के बीच मध्य यात्री में सैन्य मुख्यालय में बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक आंदोलन कर रहे युवाओं के प्रतिनिधियों ने देर रात सेना प्रमुख अशोक राज सिंहडेल से मुलाकात की और अपने मुद्दे उनके समक्ष रखे। सेना प्रमुख ने आंदोलनकारियों से घरों को लौट जाने की अपील की है। आंदोलनकारियों ने भी सेना की सलाह को मानने का आश्वासन दिया है। तीसरी ब्रेकिंग, बहराइच से जहां भारत नेपाल सीमा से लगे नेपाल के बांके जिले में स्थित सरकारी कार्यालयों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। हजारों की संख्या में सड़क पर उतर प्रदर्शनकारियों ने सीमा से 200 मीटर पर स्थित जमुनहा चौकी पर जमकर आगजनी की। हिंसा को देखते हुए भारत नेपाल सीमा को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस और एसएसबी के जवान लगातार सीमा पर गश्त कर रहे हैं। चौथी ब्रेकिंग, राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय रायबरेली दौरा। राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर शहर में बैनर लगवा दिए गए हैं। बैनर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर छपी है और इन तीनों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार बताया गया है। पांचवी ब्रेकिंग, बिहार के बाद अब देश भर में एसआईआर लागू करने पर चुनाव आयोग आज बैठक करेगा। बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी और इस बीच 11 बजे कैबिनेट और विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति की भी मीटिंग है और इस बैठक में नेपाल के हालात पर, अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर चर्चा हो सकती है। मायावती की बीएसपी की यात्रा का आज से आगाज। बिहार में आज से शुरू होगी बीएसपी की सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा। अनिल कुमार ने कहा कैमूर से शुरू होगी ये यात्रा, अगले 11 दिनों में 13 जिलों से गुजरेगी। चुनाव में बसपा विधानसभा की 243 सीटों पर नई नीति को अपना रही है। सातवीं ब्रेकिंग, सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। राधाकृष्णन को 452 वोट और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले और 15 वोट अमान्य करार दिए गए। भाजपा का दावा है कि विपक्षी दलों की तरफ से 15 क्रॉस वोटिंग हुई है। उधर पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई दी। 8वीं ब्रेकिंग, उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। हरिद्वार पुलिस ने 6 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ढोंगी बाबा तंत्र मंत्र, जादू टोने की कला दिखाकर ठगी का प्रयास कर रहे थे। पुलिस को संदेह होने पर पूछताछ की गई और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 9वीं ब्रेकिंग, देवरिया में भीषण सड़क हादसा। तेज धमाके के साथ 2 बाइक्स की भीषण टक्कर, हादसे में